गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रविंद्र वर्मा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ भौगोलिक चिंतन से होमर। यह जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड, एमए, नेट, सेट एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट्स करना भी ना भूलें। तो आज का अपना टॉपिक है होमर। होमर एक यूनानी भूगोलवेता व महान कवि थे। होमर ने पृथ्वी की आकृति को गोलाकार बताया और कहा कि पृथ्वी सागर सरिता से घिरी हुई है। यानी होमर ने पृथ्वी की जो आकृति है उसे गोलाकार बताया और कहा कि पृथ्वी सागर सरिता से घिरी हुई है और आकाश खंभों पर टिका हुआ है, जो एटलस देवता के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार जो होमर थे वो एक प्रकार से यूनानी भूगोलवेता व महान कवि भी थे, जिन्होंने पृथ्वी की जो आकृति है उसे गोलाकार बताया और कहा कि पृथ्वी सागर सरिता से घिरी हुई है। कहने का मतलब पृथ्वी के चारों ओर सागर सरिता है और आकाश एक प्रकार से खंभों पे टिका हुआ है, जो एटलस देवता के अधिकार क्षेत्र में आता है। सूर्य इसी प्रकार जैसे पृथ्वी है उसी प्रकार सूर्य सागर सरिता से बाहर निकलता है और उसी में विलीन हो जाता है। यानी सूर्य के लिए होमर ने कहा कि सूर्य सागर सरिता से बाहर निकलता है और उसी में विलीन हो जाता है। कहने का मतलब सूर्य सागर सरिता में उदय होता है और उसी में अस्त हो जाता है। इसी प्रकार तारे भी उसी सागर सरिता में स्नान करते हैं। यानी तारों के लिए भी होमर ने कहा है कि तारे भी उसी सागर सरिता में स्नान करते हैं। इसी प्रकार होमर के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं इलियड व ओडिसी। यानी होमर ने मुख्यतः दो ग्रंथों की रचना की है, जो हैं इलियड व ओडिसी। होमर के इन ग्रंथों में ट्रोजन युद्ध का वर्णन किया गया है। यानी होमर के जो ग्रंथ हैं इलियड व ओडिसी, उनमें मुख्यतः ट्रोजन के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार होमर ने चार दिशाओं से आने वाली पवनों का वर्णन भी किया है। यानी होमर ने चार दिशाओं से आने वाली पवनों का वर्णन भी किया, जो हैं बोरस, नॉर्ड्स, ह्यूरस और जेफरस। जिसमें फर्स्ट पवन आती है आपकी बोरस। बोरस जो पवन है यह उत्तर से आने वाली ठंडी व तीव्र पवन है, जिससे आकाश साफ होता है। यानी जो बोरस जो पवन है वो इन्होंने बताया कि उत्तर से आती है और एक प्रकार से ठंडी व तीव्र पवन है, जिससे आकाश साफ हो जाता है। सेकंड जो पवन आती है वो है नॉर्ड्स, जो दक्षिण से आती हैं। यानी जो नॉर्ड्स पवन है वो दक्षिण से आने वाली पवन है, जो एक प्रकार से आर्द्र व प्रचंड पवन है। थर्ड जो पवन है वो है ह्यूरस। यानी थर्ड जो पवन होमर ने बताई वो है ह्यूरस, जो है उष्ण व मंद पवन है। यानी जो ह्यूरस पवन है वो एक प्रकार से उष्ण व मंद है, जो पूर्व से आती हैं। इसी प्रकार फोर्थ जो पवन है वो है जेफरस। यानी फोर्थ जो पवन इन्होंने बताई है वो है जेफरस, जो पश्चिम से आती है और यह एक प्रकार से डरावनी, प्रचंड व सुगंधित पवन है। तो इस प्रकार होमर ने चार दिशाओं से आने वाली पवनों का वर्णन किया है, बोरस, नॉर्ड्स, ह्यूरस और जेफरस। बोरस के लिए इन्होंने कहा है कि उत्तर से आती हैं और ठंडी व तीव्र पवन है, जो आकाश को साफ करती हैं। सेकंड थी आपकी नॉर्ड्स पवन, जो दक्षिण से आने वाली पवन है, जो एक प्रकार से आर्द्र व प्रचंड पवन है। इसी प्रकार थर्ड जो पवन है वो है ह्यूरस, जो पूर्व से आती है, जो उष्ण व मंद पवन है। फोर्थ जो पवन है वो है जेफरस, जो पश्चिम से आती है
और यह डरावनी, प्रचंड व सुगंधित पवन है। तो इस प्रकार होमर ने 4 दिशाओं से आने वाली पवनों का वर्णन किया है। तो मुझे उम्मीद है आज का अपना टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट्स करना भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।